Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing well in your lives. Welcome to the Sir Sartaj Chemistry Academy. Today we are going to discuss class 9 chemistry chapter number 1, lecture number 1, in which we will discuss about introduction to the chemistry. Okay, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो वर्ड केमिस्ट्री है उसकी ओरिजिन क्या है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज़ डाइव फ्रॉम एन अरबिक वर्ड विच इज़ अल्कीमिया विच मीन्स कास्ट टुगेदर। जो केमिस्ट्री का लफ्ज़ है वो एक अरबिक वर्ड, अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अल्कीमिया से लिया गया है जिसकी माने है कास्ट टुगेदर। ओके, कास्ट टुगेदर का क्या मकसद होता है? कास्ट टुगेदर मीन्स कोई भी अगर बिगड़ी हुई चीज़ हो उसको आप उनके मोड्स में डालकर शेप दें और एक जगह पर इकट्ठे करें, उसे हम कास्ट टुगेदर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू शेप मोल्टेन सब्सटेंस इन मोड्स। ओके, अगर हम आगे चलें और आगे देखें केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, जिसे हम यूनिवर्सल साइंस भी कहते हैं। नेचुरल साइंस को हम यूनिवर्सल साइंस भी कहते हैं। इन विच वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर, जिसमें हम मादा की खुसूसियात पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं यानी कि जोड़जक उसकी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि बनावट उसकी पढ़ते हैं और उसके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। इफ़ आई विल टेल यू इन सिंधी व्हाट इज़ केमिस्ट्री, एक्चुअली केमिस्ट्री जेका है उहा नेचुरल साइंस या यूनिवर्सल साइंस हिकिड़ी ब्रांच आहे जंहिंमें असीं मादे जूं ख़ासियतूं पढ़ंदा आहियूं, हुनजी जोड़जक जे बारे में डिस्कस कंदा आहियूं, हुनजी बनावट जे बारे में पढ़ंदा आहियूं ऐं हुनजा केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ंदा आहियूं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम मादा की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। ऐसे ही अगर हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना चाहें तो हमारे पास दो इकसाम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ व्हाट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम तबई खुसूसियात कह सकते हैं। दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर प्रेजेंट इन अपीयरेंस ऑफ मैटर, मादा की जो अपीयरेंस में मौजूद हो, मादा के तबई स्टेट में जो मौजूद हो, जो ज़ाहरी खुसूसियात हों, उसे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। जैसे किसी मादे का शेप, किसी मादे की साइज़ कितनी है, उसका कलर क्या है, डेंसिटी क्या है, MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट, BP फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर हम देखें, ये बोर्ड है हमारे पास, एक वाइट बोर्ड है, अगर इसका हम कलर देखें इट्स वाइट इन कलर, तो ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। अगर इसका हम शेप देखें कि ये शेप में कैसे, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर इन शेप, ये इसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। अगर इसकी हम साइज़ मालूम करें, ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी हम उसको भी हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट होती है कि कोई भी चीज़, जैसे हमारे पास आइस होती है, बर्फ़ जो होती है वो पिघल जाती है, वो कितने टेम्परेचर पर पिघलती है, वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी। और अगर पानी है वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है, वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है। वो एक ज़ाहरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मादा की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ज़ाहरी स्टेट में मौजूद होती हैं, जिनको आप इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसे ही दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, कीमियाई खुसूसियात। कीमियाई खुसूसियात क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस विच आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओनली अ केमिकल चेंज, यानी कि ये मादा की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो केमिकल चेंज, कीमियाई तब्दीली के दौरान देखी जाती हैं। इफ़ आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन अ सिंधी, हम कि व्हाट डज़ मीन बाय इट, त ही मादे जूं उहे प्रॉपर्टीज़ हूंदियूं आहिनि जेके जॾहिं मादे में कंहिं कीमियाई तब्दीली ईंदी आहे, उन वक़्तु जेके तव्हां प्रॉपर्टीज़, जेके ख़ासियतूं आहिनि जेके ऑब्ज़र्व कयो, उन्हनि खे असीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ चवंदा आहियूं। जैसे कि फ्लैमेबिलिटी होती है, कि एबिलिटी ऑफ बर्निंग जिसे हम कहते हैं, किसी भी चीज़ की बर्न होने की सलाहियत जो होती है, जलने की सलाहियत जो होती है,
और उसके अलावा रिएक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है किसी भी मादा की, उसके अलावा केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं एटम्स के बीच में, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, आगे चलें। दूसरी चीज़ हम मादा की ये डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर उसकी कंपोजिशन भी पढ़ते हैं। कंपोजिशन से क्या माने है? कंपोजिशन से ये माने है टेल अस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्सटेंस। कंपोजिशन जो होती है वो हमें किसी भी चीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब होता है? वो चीज़ें जिनसे कोई एक चीज़ बनी हुई हो। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक डस्टर है, कि एक डस्टर हमारे पास तो है, वो बना किन चीज़ों का है? जैसे क्लॉथ का बना हुआ है, उसके अंदर क्लॉथ होता है, और उसके अलावा फाइबर उसमें होती है, और उनमें कोई पिन वगैरह भी हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं जिनसे डस्टर बन रहा है, तो उन्हें हम कह सकते हैं दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डस्टर। ऐसे ही हमने यहाँ पर आई थिंक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कोई और, जैसे हमने लिखा है शुगर इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। हम कहते हैं कि जो शुगर है उसका फार्मूला होता है C12H22O11। अगर शुगर का ये फार्मूला है तो उसके अंदर कार्बन एलिमेंट होता है एक, दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट होता है और तीसरा ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये तीनों जो हैं दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शुगर। दीज आर दी, ये जो हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ऐसे ही हमारे पास एक और मादा की केमिस्ट्री के अंदर हम मादा का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की क्या माने है? स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट टेल्स अस द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन द मैटर। ये जो है ना, कोई भी मादा लो, उनके अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की उनका ऑर्डर कैसे है, उनकी अरेंजमेंट, उनकी तरतीब कैसे है। इफ़ आई वांट टू टेल यू इन सिंधी, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जी माना है बनावट। बनावट असांखे ॿुधाईंदी आहे त जेकॾहिं मादे को बि मादो तव्हां खणो, उन जे अंदरि एटम, मॉलिक्यूल ऐं उन जे अंदरि आयंस जेके आहिनि उन्हनि जी तरतीब कीअं आहे, उन्हनि जी अरेंजमेंट कीअं हूंदी आहे। एज एन एग्जाम्पल ऑफ इन वाटर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पानी के अंदर ऑक्सीजन, एक इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन, एक इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन। अगर ये शेप हम देखें तो ये शेप कैसे है? ये ट्राइगोनल शेप भी कह सकते हैं इसको, 3 कॉर्नर्स वाला शेप, या हम इसे ये भी कह सकते हैं पैरामिडल, विच इज़ लाइक अ कोन, विच इज़ लाइक अ, ये देखें अगर आप इसको शेप करना चाहें तो ये पैरामिड की तरह होता है। कैसे होता है? पैरामिड की मानंद होता है। तो इसलिए हम कहते हैं पैरामिडल इन शेप। जैसे हमारे पास मीथेन गैस है, इसकी आप अगर अरेंजमेंट देखें तो इसमें इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल इन शेप। दिस इज़ अ टेट्रागोनल इन शेप, 1 2 3 4। दिस इज़ अ टेट्रागोनल इन शेप, यानी कि जिसके पास 4 पॉइंट्स हो या 4 कॉर्नर्स हो, 1 2 3 4। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये टेट्रागोनल है। ओके, आखिरी बात, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मादा का केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और रिएक्टेंट्स इन अ फिक्स रेशो बाय मेस। अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हमें बताता है कि कोई भी जो नई प्रोडक्ट होती है, कोई भी नई जो पैदावार होती है, वो अपने रिएक्टेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे वो बन रही है वो कैसे बनती है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इन अ फिक्स रेशो बाय मेस हम लेते हैं। जैसे अगर इफ़ आई वांट टू टेल यू दैट आल्सो इन सिंधी, देन आई कैन से कि केमिकल रिएक्शन असांखे ॿुधाईंदो आहे कि जेके कॉन्स्टिट्यूएंट या रिएक्टेंट्स हूंदा आहिनि त उहे फिक्स रेशो बाय मेस में कीअं था मिलनि ऐं हिकिड़ी नई प्रोडक्ट कीअं थी थिए। जीअं हिते असांजो एग्जाम्पल बि ॾिनो आहे। ओके, देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स टू फॉर्म अ मीथेन। अगर इफ़ वी वांट टू determine their fixed ratio by mass, the 12 grams of carbon, because its atomic mass is 12, and there are 2 molecules of hydrogen. The 1 molecule of hydrogen has molecular mass which is 2 mu, so it has a 2, then it will be a 4. तो इसका जो है
मोलर मास होगा 4 ग्राम्स। वो जब आपस में मिलेंगे दे विल फॉर्म 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। इफ नाउ वी विल फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन दैम, दैट विल बी 3:1। इट मीन्स दैट अगर 3 ग्राम्स ऑफ आप कार्बन एटम लें, एलिमेंट लें, और 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लें, तो वो ही आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन से 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज नोन एज the fixed ratio by mass combination. So hope that you have got it today and you all have enjoyed this lecture and you have learned it from. So thank you for watching my video.